नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमें बिजली की हर वक्त आवश्यकता होती है क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा काम बिजली के कारण होता है। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजली के बारे में कि दोस्तों बिजली कैसे बनती है और यह हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज के समय में और आगे आने वाले समय में बिजली का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए भारत सरकार हर दिन नए नए बिजली बनाने के नए नए तरीके ढूंढती रहती है, जिससे कि भारत में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की बिजली की दिक्कत ना हो। दोस्तों वैसे तो मुख्य रूप से बिजली बनाने के दो प्रमुख साधन होते हैं, एक है प्राइमरी साधन और दूसरा है सेकेंडरी साधन। दोस्तों यदि बात करें प्राइमरी साधन की, तो प्राइमरी साधन वे साधन होते हैं जिन्हें हम प्रकृति द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य की गर्मी, हवा और ज्वार भाटा। यह साधन बिजली बनाने के प्राइमरी साधन होते हैं। दोस्तों कई कारणों से हम इन साधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सूर्य की गर्मी जब तक सूरज है तब तक ही रहती है, जब मौसम खराब हो जाता है या फिर वर्षा होने लगती है तब सूर्य की गर्मी नहीं रहती है। इसलिए हम प्राइमरी साधनों का इस्तेमाल निरंतर रूप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों सेकेंडरी साधन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों यदि बात करें कि सेकेंडरी साधन क्या होते हैं, तो दोस्तों सेकेंडरी साधन जल, कोयला, तेल और गैस ऊर्जा के सेकेंडरी साधन होते हैं। दोस्तों प्राइमरी साधन के बाद सेकेंडरी साधन का इस्तेमाल करके ही बिजली बनाई जाती है। तो दोस्तों सेकेंडरी साधन को भी बिजली बनाने के लिए कई भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सेकेंडरी साधन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सबसे पहले है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नंबर 2 है थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नंबर 3 है डीजल पावर प्लांट और नंबर 4 है न्यूक्लियर पावर प्लांट और नंबर 5 पर है सोलर पावर प्लांट। तो दोस्तों ये कुछ साधन है जिनके कारण हम बिजली का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पानी से बिजली बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। और दोस्तों इस प्रकार के पावर प्लांट ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को एक बांध बनाकर इकट्ठा किया जा सके और उस पानी को ऊपर से नीचे टरबाइनों पर गिराया जाता है। तो दोस्तों टरबाइन अल्टरनेटर से जुड़े होते हैं, तो जब टरबाइन पर पानी गिराया जाता है तब अल्टरनेटर चलेंगे और बिजली बननी शुरू हो जाएगी। दोस्तों भारत में बहुत से पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के उदाहरण है, जैसे की बाखड़ा नेंगल डैम, कोटा डैम आदि। तो दोस्तों अब आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पता चल गया होगा। और नंबर 2 है थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दोस्तों थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कुछ इस प्रकार से काम करता है कि कोयले को जलाया जाता है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और फिर उस उत्पन्न हुई ऊष्मा से पानी की भाप बनाई जाती है और फिर उस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिसके कारण अल्टरनेटर चलते हैं और फिर बिजली बनती है। दोस्तों थर्मल पावर प्लांट भारत में दिल्ली में राजघाट तथा बदरपुर में तथा हरियाणा के पानीपत में बनाए गए हैं। दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में बहुत तेज प्रेशर की भाप बनाई जाती है, जिसके बाद उसे सुपर हीट में से गुजार कर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और फिर उससे टरबाइन को घुमाया जाता है और फिर बिजली बनती है। दोस्तों इस प्रकार के पावर प्लांट में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। और दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है डीजल पावर प्लांट। दोस्तों डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल बहुत कम बिजली के लिए किया जाता है। दोस्तों आपने अक्सर किसी शादी विवाह जैसे उत्सव में जनरेटर को देखा होगा, उस जनरेटर के द्वारा जो बिजली बनती है उसे हम डीजल पावर प्लांट कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार के पावर प्लांट में इंजन के द्वारा अल्टरनेटर को घुमाया जाता है, जिसके कारण बिजली बनती है। दोस्तों यह जनरेटर सिंगल फेस और 3 फेस दोनों प्रकार की लाइट दे देता है, लेकिन दोस्तों डीजल बहुत महंगा होता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। जहां पर हम दूसरी बिजली को नहीं ले जा सकते हैं वहां पर हम डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे दोस्तों आजकल जनरेटर आपको लगभग सभी के घरों में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों नंबर 4 पर है न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में शायद आपको पता भी होगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाने के लिए यूरेनियम पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों माना जाता है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह लगभग 27 क्विंटल कोयले से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होती है। इस पावर प्लांट में परमाणु को डिवाइडेड करके ऊष्मीय ऊर्जा बनाई जाती है। दोस्तों यह पावर प्लांट भी थर्मल पावर प्लांट की तरह ही है। इसमें भी बहुत अधिक प्रेशर की भाप बनाई जाती है और भाप से टरबाइनों को घुमाया जाता है और टरबाइन अल्टरनेटर से जुड़े होते हैं, जिसके कारण अल्टरनेटर घूमता है और फिर बिजली बनती है। दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में तारापुर और राणा प्रताप सागर में बनाए गए हैं। और दोस्तों नंबर 5 पर है सोलर पावर प्लांट। दोस्तों सोलर पावर प्लांट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे या आप में से बहुत से लोगों के घर पर सोलर पैनल लगे भी होंगे। दोस्तों कई इलाके ऐसे हैं जहां पर धूप बहुत ज्यादा पड़ती है और वहां पर किसी दूसरे साधनों को ले जाने में दिक्कत होती है, वहां पर सोलर पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सोलर पावर प्लांट में सिर्फ आपको धूप की आवश्यकता होती है और किसी भी प्रकार के पदार्थ की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों यह पावर प्लांट बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर यह पावर प्लांट एक बार लगा लेते हैं तो इससे लगभग 25 साल तक आप चला सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आजकल आपको हर घर में सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए दोस्तों आज के समय में सबसे ज्यादा सोलर पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है।
तो दोस्तों ये कुछ टाइप हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है और फिर ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि बिजली कैसे बनती है और बिजली बनाने के प्राइमरी साधन क्या होते हैं और बिजली बनाने के सेकेंडरी साधन क्या होते हैं। तो दोस्तों यदि अब भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।